सरकार का ये तर्क है कि वो बिना भेदभाव के कानून का राज स्थापित कर रही है, तुष्टीकरण को खत्म कर रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय का एक बड़े हिस्से का ये भी मानना है कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। नैना, हम ये बात सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो छवि है एक प्रखर हिंदूवादी नेता की है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी उन्होंने जो उनके भाषण थे वो हिंदूवादी होते थे, और जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो मानते थे कि भाई ये जो योगी जी भाषण दे रहे हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं। और उसके बाद जब योगी सरकार अस्तित्व में आई तो उन्होंने बहुत सारे कठोर कानून बनाए। कठोर कानून क्या थे? जैसे नाम परिवर्तन, इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया? प्रयागराज। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। और जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो मानते थे कि भाई ये जो योगी जी भाषण दे रहे हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं। और उसके बाद जब योगी सरकार अस्तित्व में आई तो उन्होंने बहुत सारे कठोर कानून बनाए। कठोर कानून क्या थे? जैसे कि जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उसको उन्होंने रोक दिया, उससे क्या होता था, जाम लगता था। इसके अलावा उन्होंने जो धार्मिक स्थल थे वहां से उन्होंने लाउड स्पीकर हटवा दिया। अब आप ये बताइए कि लाउड स्पीकर जो थे वो केवल मस्जिदों से हटाए गए क्या? मंदिरों से भी तो हटाए गए ना। लेकिन इसमें जो एक खास वर्ग है वो ये सोचता है कि भाई योगी जी ने जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात किया है, उस पर हमला किया है। अब आप बताइए कि जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर 80 बनाम 20 जैसे नारों के इर्द गिर्द सिमर जाती थी, बीजेपी की रणनीति हिंदू मतों को एकजुट करने की होती है। अब एक खास वर्ग को लगता है कि जो उनकी राजनीतिक भागीदारी है और जो अहमियत है वो कम की जा रही है। पूर्व में कानून का जो उपहास है उसको उड़ाने की आदत थी, अब कानून का पालन करना पड़ रहा है तो तकलीफ हो रही है। ना बुरा मत मानना, मैं एक बात कहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो या मुलायम जी की सरकार रही हो और अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो। अखिलेश यादव जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, उनकी सरकार को मैंने देखा। जब मैं उनकी सरकार में रिपोर्टिंग करता था तो मैंने खूब उनके खिलाफ खबर चलाई, लेकिन कभी अखिलेश जी को दर्द नहीं हुआ कि भाई ये मेरे साथ भी बैठता है, मेरे से बात भी करता है, मेरे खिलाफ वो खबर चला रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम एंगल था। जो मिश्रित इलाके थे वहां पर हिंदू हमेशा खौफ में रहता था, ये सच्चाई है। आप सब्जी मंडियों में आप चले जाओ, जो हिंदू लड़कियां सब्जी खरीदने जाती थी वहां पर मुस्लिम लड़के उन पर फप्तियां कसते थे। कॉलेजों के बाहर वो शोधे हाथ में कलावा पहनकर अपना नाम मोनू सोनू रामू रखते थे, लव जिहाद का एंगल था। तो ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आकर पलटा है। लेकिन सर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो हो ही रहा है ना। एक तो आप उकसाने वाले काम कर रहे हैं लगातार, दूसरी तरफ कानून की दुहाई भी दे रहे हैं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? नैना, आपको संबल याद है या बिल्कुल भूल चुकी हो संबल? थोड़ा बहुत अगर यादों के झरोखे में आप जाओ तो वहां पर आपने देखा होगा कि कार्रवाई हुई, वहां शासन प्रशासन के लोग पहुंचे, सरकार ने बिजली चोरी पकड़ी। वहां पर जो मस्जिद थी, मस्जिद पे एक बिजली का कनेक्शन था, उस मस्जिद से घरों की बिजलियां रोशन हो रही थी। यानी कि मस्जिद में तो फ्री का कनेक्शन था ही था, साथ में जो लोगों के घर थे वहां पर, अब किसके घर थे? वहां किसी हिंदू का घर तो था नहीं, वहां मुस्लिमों के घर थे। उन्होंने बिजली चोरी करनी शुरू कर दी। अब फिर आप चाहते कि कार्रवाई ना हो, वहां पर कार्रवाई हुई तो फिर आप लोगों को दर्द हुआ, फिर इसको आप भेदभाव कहते हैं। तो भैया ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, कानून तो अपना काम करेगा। याद होगा आपको विकास दुबे की गाड़ी पलटी। अब लोगों को लगता है कि भाई अब तो केवल अल्पसंख्यक जो, यानी कि सीधा मैं कहूंगा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। लेकिन जब विकास दुबे ने गलत काम किया, पुलिस वालों को मारा, दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश में व्याप्त कर दिया, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई नैना हुई। तो अब आपको उत्तर प्रदेश में बदलना पड़ेगा, या तो आप खुद बदलिए या कानून के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अब आप देखिए कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है वो बिलबिला रहे हैं। उनको लगता है कि योगी जी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। भैया विकास दुबे को याद करिए, वो भी हिंदू था, पंडित था, उसने गलत काम किया तो कार्रवाई हुई इसके ऊपर। मुख्यमंत्री ने यह नहीं देखा कि एक पंडित का अगर वो एनकाउंटर करा रहे हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। नैना, आप इतनी देर से मेरे से सवाल पूछ रही हैं, आपके माध्यम से मैं अगर एक सवाल पूछ लूं तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। मेरा काम है आपसे सवाल करना, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपने पूछा कि अल्पसंख्यकों में योगी मॉडल का खौफ है, तो ये बताइए अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको मनमानी की छूट दे दी जाए, मस्जिदों से बिजली चोरी करने की अनुमति दे दी जाए? अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन आपकी तरफ से आंखें मूंद ले जैसे सपा और कांग्रेस की सरकारें करती थी, ऐसा हो जाए, आप ये चाहते हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक कानून के दायरे में रहकर कार्य नहीं करते?
नैना, ऐसा आप कह रही हैं। मैं वही कह रही हूँ जो यूपी की हवाओं में तैरता है सर। यूपी की हवाओं में तो जय श्री राम तैरता है नैना। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उससे दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनकी सोच में खोट है। इस कार्रवाई का विरोध वही लोग करते हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं। जो बिल्कुल सही है उनमें बिल्कुल डर नहीं है। आप चले जाओ यूथ के पास, जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, अब बाइक लेके जाओ कि बताइए भाई आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको करप्ट मुख्यमंत्री चाहिए या आपको अपराधियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? लोग बोलेंगे योगी चाहिए। लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना। बिल्कुल, कार्रवाई भी उन लोगों पर हुई है नैना जो आपराधिक मामलों में लिप्त थे। आप बताइए कि योगी सरकार में 2017 से लेकर अभी तक 183, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एनकाउंटर हुए। उसमें 126 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए हैं और 57 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के। अब बताइए खौफ किस में होना चाहिए, अच्छा, हिंदुओं में या मुसलमानों में?